ए भैया, सवेरे उठ करके अपने पति के दर्शन करना सबसे लाभ काम। नर्मदा अपने पति की सेवा करने लगी कोढ़ी की, लेकिन भैया 6 महीना हुई गए, 6 महीना हुई गए। लेकिन एक बात बता दें, अरे यही विधि बीती गए 6 मास, और यही विधि बीती गए 6 मास। अरे हंसो न कोढ़ी की न प्रकाशा, भैया वो कोढ़ी ना तो हंसा न मुस्करान न बोले, खाली वो ग्वाधन तना धरा है। एक दिन नर्मदा ने सोचा कि आज 6 महीना हो गए, कम करो। नर्मदा ने सोचा आज 6 महीना हो गए, अब आज ये कोढ़ी हंसा नहीं है, पति हंस नहीं रहेगी, इसका मतलब खुश नहीं है। आह, हंसे हैं नहीं तो खुश नहीं है। नर्मदा अपने पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे हाथ जोड़ी आगे बैठाड़ी, और प्रेम मंगन पुल कावली वाड़ी। हाथ जोड़ के नर्मदा खड़ी हो गई, अपने पति से बोली, स्वामी यूं बताओ तुम हंसे हो काहे नहीं, का बात है, का चूक भाई हमसे जो तुम आज तक हमसे हंसे हो नहीं। नर्मदा कहे लगी, वो कोढ़ी बोला, देवी अगर यूं पूछती हो हम हंसे काहे नहीं है तो हमसे सुनो बात, हम हंसे ई के मारे नहीं है ना कि हमार मन हिया नाई है। नर्मदा बोली, स्वामी यूं बताओ मन है तुम्हारे कहाँ? तो कोढ़ी बोला, देवी हमारा मन है एक बैश्या के घर में, जबकि आंखें नहीं है, दिखाता नहीं है, कोढ़ी है और तबहू लबरापन नहीं का। कहता है मन हमारे एक बैश्या के घर में। नर्मदा जरा सी भी नहीं नाराज हुई। नर्मदा बोली, स्वामी अगर तुमका वही बैश्या के घर ले चले तो का खुश हो यही हो? कोढ़ी बोलो नर्मदा बोली, ठीक है। हे भैया, अपने पति को खुश करने के लिए देखो क्या करती है नर्मदा। कोढ़ी बोला कि अगर हमका बैश्या के घर ले चलो तो हम खुश हो जाऊंगी। इतने पर भी जो देवी नाराज नहीं होती, वो देवी सहनशील होती है, उसके शरीर में चंदन रूपी शक्ति भरी होती है। कोई देवी पूछे लगे तुम खुश काहे नहीं हो, तो आदमी अगर जवाब दे दे, देवी हम दोस्ती के हैं, महियावन पर वो कहा है 18 पुल के महियावन पर व्यवहार के हैं, तो वह देवी खुश हुई। खुश ना हुई आए कहीं करिया कटो तुम हमें मरो जाए, तुम कहा हम जिंदा काढ़ब, बुला लाओ उनका बुला लो जाए, झिरको बुला लो, झिरको बुला लो और झंगुले बुला लो, सुधारब इनका। दिन रात खाते हैं, पैसा अंत उड़ावत जाते हैं, दलाली करे तैयार हैं। हे भैया, कोई देवी खुश होगी, लेकिन नर्मदा ना नाराज भई। जब नर्मदा ना नाराज भई मेरे भैया, नर्मदा ने विचार किया अब ले कैसे चलूं। नर्मदा विचार करने लगी। रात का जब समय हो गया, रात का 12 बजा, तो विचार किया कैसे चलूं। रात है बिकट अंधेरिया मैं कैसे चलूं, 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 सूझे न हमका डगरिया 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 मैं कैसे चलूं। पिया हमारे जन्म के अंधे सजना, हमारे जन्म के अंधे
नगरिया में कैसे चलो, कैसे पहुँचे नगरिया में कैसे चलो, कैसे पहुँचे नगरिया में कैसे चलो, कैसे पहुँचे नगरिया में कैसे चलो। राती है राती है बिकट अंधेरिया में कैसे चलो, राती है बिकट अंधेरिया में कैसे चलो, राती है बिकट अंधेरिया में कैसे चलो, राती है बिकट अंधेरिया में कैसे चलो। नर्मदा विचार कर लगी, रात का 12 बजा है, ना कोई वाहन घाट सवारी, कैसे सतित रखैया पुजारी। नर्मदा रोने लगी, लेकिन विचार करने लगी अब क्या करूं। बहनों, बेटियों, भाइयों, और बात सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि औरत को कभी गोदी में नहीं उठाना चाहिए, औरत को अपनी गोद में कभी नहीं लेना चाहिए, औरत को भी कन्या में लेना चाहिए। एक गाना सुने रहो, नहीं सुने रहो, पुराना गाना। पत्नी को गोद में भी लेना अनिवार्य है, पत्नी को गोद में दुलारन कबहू ना उठायो, लेकिन जब पत्नी तुम्हारी संकट के हालत में होए, तबीयत ज्यादा खराब होए, है ना, नाजुक उम्र होए, ऐसे समय में औरत को गोद में लेने से कोई दुर्भाग्य नहीं है भैया। और एक बात बहनों, तुम भी अपने पति को गोद में उठाया करो, गोद में उठाया करो। कब? जब कोई मार्ग या रास्ता ना होए तब। नवलदे ने अपने पति परीक्षित की लाश को उठाया था, राजा बासुक के दरवाजे पर पहुंचाया था। ये कथा हम कल सुनाएंगे। हमारे महाराज राम शरण दास जी का बहुत आदेश है कि महाराज यह कथा जरूर सुना दो, क्योंकि सुना है कि बहुत सुपर स्टार कथा है। तो ये कथा हम पूरी कल से शुरू करेंगे। सुनो बहनों, बेटियों, भाइयों, गुरुजनों, मैं आपको सुना रहा हूं। तो जिस समय नर्मदा ने सोचा अब क्या करूं, तो अपने पति को गोद में उठा लिया, अपने पति को गोद में उठा लिया और रख लिया कंधे पर। अपने पति को लेकर के चल पड़ी उस वैश्या को, वैश्या के पास मिलाने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए नर्मदा क्या कर रही, सुनो भैया। लेकर के चल पड़ी, जा रही थी, कहां जा रही मालूम? बेकटा नाना बाना चाली पारी, अरे मेरे भैया, बिकटा नाना बाना चाली पारी, अरे मेरे भैया, कोई सूझे ना मारग यारम पार जी, मांडव बनमा पहुंच गई वाहितकारी, मांडव बनमा पहुंच गई, अरे मेरी बहना, जहां पर बैठे सी मुनि राज जी, को लिए गोद में भैया जा रही है। एक बहुत बियाबान जंगल में पहुंची है। इस जंगल का नाम है मांडव वन। मांडव वन, मांडव वन क्यों पड़ गया? क्योंकि इसमें एक ऋषि जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और जो संत हमारे जंगल में भस्म रमाए बैठे हैं, हम आज इतनी समाज में इतना सैलाब भक्तों का समाज लगा है, ये हमारी कृपा नहीं है, ना आप लोगों की कृपा है, ये कृपा सब हमारे मनकहरे बाबा की है। ये हमारे मनकहरे बाबा की कृपा है।